नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मैथ विद सोनू गुण के चैनल में सोनू गुण के आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एवरेज में पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सबसे पहले क्या कहता है ये कि 47 संख्याओं का जो एवरेज है वो 65.6 है। एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 66.4 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है? ठीक है, आप मुझे इतना बताइए कि जो 47 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है? 65.6। अगर मैं इनकी 47 से मल्टीपल कर दूं, गुणा कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 47 संख्याओं का सम। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि इसमें से एक संख्या और जोड़ दी तो 47 और एक संख्या कितनी होगी? 48। और एवरेज कितना हो गया? 66.4। अगर मैं एवरेज की संख्या से गुणा करता हूं तो मेरे पास 48 नंबर का क्या आ गया? टोटल सम आ गया। तो आप मुझे इतना बताइए कि ये 47 संख्याओं का सम और ये 48 संख्याओं का सम, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं तो मेरे पास जोड़ी गई क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। तो आप इनकी गुणा कीजिए। पहले इनकी गुणा करेंगे आप। देखिए, मैं आपको वैसे पहले बताता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप इसकी इसके साथ गुणा करेंगे और फिर इसकी इसके साथ गुणा करेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी जो जोड़ी की संख्या है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसे हल करोगे ना तो टाइम लगता है, क्योंकि गुणा करने में टाइम लगेगा और फिर घटाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, करेंगे कैसे यार इसको। देखिए, यह है इसका सीधा तरीका, सिंपल। आप मुझे इतना बताइए कि 47 संख्याओं का एवरेज कितना है? 65.6। और एक संख्या और जोड़ दी गई तो संख्या होगी 48 और 48 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया? 66.4। तो आप मुझे इतना बताइए कि संख्या कितनी ऐड हुई है? एक संख्या ऐड हुई है तो +1। तो एवरेज बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। तो एवरेज कितना बढ़ा है ये देख लीजिए आप। तो एवरेज बढ़ा है 0.8। तो अगर आपसे जोड़ी की संख्या पूछ रहा अगला, तो आप एक काम कीजिए, इसकी तो इससे गुणा कीजिए और इसकी इससे गुणा कीजिए। 66.4 की 1 से गुणा करेंगे तो 66.4 प्लस 0.8 की 47 से गुणा करेंगे तो 56, 4, 8 चौक 32 और 5 37, 1 पॉइंट के बाद ये, इनको ऐड कर दो आप। तो ये हो गया आपका 0, 1, 7 और 6 13 और 1 14 और 6 3 और 1 10। तो मैं बोल सकता हूं कि जो जोड़ी की संख्या है वो कितनी है? 104। आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आपके टाइम की सेविंग होगी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 14। 25 संख्याओं का एवरेज 28 है। अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है? यानी जो हटाई गई संख्या क्या है, जो नंबर रिमूव किया है वो बताना है कि अपने को क्या होगा। आप मुझे इतना बताइए कि 25 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? यहाँ पर यहां दिया है 28 और एक संख्या अगर इसमें से हटा दें तो संख्या कितनी बचेंगी? 24। और इन 24 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया? 0.5 बढ़ गया। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि एवरेज 28.5 हो गया। तो आप ये देखिए कि यहां से एक नंबर रिमूव हुआ है तो -1 और यहां एवरेज बढ़ा है तो +0.5। तो आप 25 की तो 0.5 से गुणा कीजिए और 28.5 की -1 से गुणा कीजिए। इसकी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -28.5। 25 की इससे गुणा करेंगे तो 25 पंजा 125 यानी 12.5। और आप 28.5 में से आप 12.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -16। और माइनस क्या दर्शाएगा? हटाई गई संख्या। तो आपसे पूछ रहा कि वो हटाई गई संख्या क्या है? वो हटाई गई संख्या 16 है, न कि -16। माइनस ये दर्शाएगा कि वो रिमूव किया गया नंबर है। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। 26 पूर्णांकों का औसत 75 है। 26 पूर्णांकों का क्या है? औसत 75 है, एवरेज। इनमें बड़ा पूर्णांक लार्जेस्ट इंटीजर्स नंबर और छोटा पूर्णांक का जो दोनों का डिफरेंस है
वो डिफरेंस 12 है। तो इन दोनों पूर्णांकों को हटा दिया जाए तो शेष 24 पूर्णांकों का औसत जो एवरेज है वो 73 रह जाता है। तो अपने को ये बताना है कि इनमें से जो लार्जेस्ट इंटीजर्स नंबर है वो क्या है। तो देखिए 26 पूर्णांकों का एवरेज है 75। तो आप मुझे बताइए एवरेज 75 है, अगर मैं 26 से इसकी गुणा कर देता हूं तो मेरे पास 26 पूर्णांकों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 26 पंजा 130 13 और ये हो गया अपने पास 1950 के करीब आ गया। देख लेते हैं एक बार, कभी गुणा गलत नहीं हो गई हो। 1500 और 300 450, ठीक है 1950। फिर बोल रहा है कि बड़ा पूर्णांक है वो अपने को दिया नहीं है, न छोटा पूर्णांक दिया है। अगर दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 12 आता है। और फिर बोला कि अगर इन दोनों पूर्णांकों को, दोनों इंटीजर्स नंबर को रिमूव कर दिया जाए तो शेष जो 24 पूर्णांक रह गए उनका एवरेज अपने पास 73 रह जाता है। तो मैं एवरेज की नंबर से मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे 24 इंटीजर्स नंबर का क्या मिलेगा, सम। तो 24 की इससे गुणा करेंगे तो 24 तिया 72 7 168 175 1752। तो आप मुझे इतना बताइए, क्या मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 26 पूर्णांकों के सम में से, मैं 24 पूर्णांकों का सम अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 पूर्णांकों का सम मिलेगा। और कौन से 2 पूर्णांक जो अपन ने छोड़े हैं, कौन से छोड़े हैं, बड़ा पूर्णांक और छोटा पूर्णांक। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपने पास 8 और 9 198। तो मैं बोल सकता हूं कि जो शेष 2 पूर्णांक है बड़ा और छोटा, उन दोनों का सम कितना है 198 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो अपने को पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब अपने पास कभी भी 2 संख्याओं का सम मिले और 2 संख्याओं का डिफरेंस मिले और अपने को बड़ा नंबर पूछे तो आप उन दोनों का सम कीजिए और 2 का डिवाइड कीजिए। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो आप उन दोनों का डिफरेंस कीजिए और 2 का डिवाइड। तो इसमें करेंगे तो 198 और 12 कितना हो गया 210 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 105। 198 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा अपने पास 186 और 186 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 93। तो ये है अपने पास लार्जेस्ट नंबर और ये है स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कौन सा है, देखिए जो मैंने अभी भी पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है। देखिए 26 पूर्णांकों का जो एवरेज है वो है अपने पास 75 और 24 पूर्णांक यानी 2 पूर्णांक रिमूव कर दिए उनका एवरेज है 73। तो आप ये देखिए कि एवरेज कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। तो नंबर भी कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इसका मतलब जो नंबर आएगा दोनों का सम ही आएगा अपने पास। तो मैं 26 की इससे गुणा करूंगा और 73 की इससे गुणा करूंगा। 73 की 2 से गुणा की तो 146 और 26 की 2 से गुणा की तो 52। दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास 198। तो मेरे पास दोनों नंबर्स का क्या आ गया, सम। और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 12। तो मैं दोनों नंबर आसानी से निकाल सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया है, अगर इन दोनों का आप सम करोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा 105। और अगर आप दोनों का डिफरेंस करोगे और फिर 2 का डिवाइड करोगे तो अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा ये 6। 186 का आधा हो जाएगा 93 के करीब। तो अब है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 6a और 8b का अंगणितीय मध्य अर्थमेटिक मीन वो 52 से अधिक है, तो पूछ रहा है कि a का लघुत्तम मैक्सिमम पूर्णांक वैल्यू क्या होगी अगर a b का 4 टाइम्स हो, 4 गुना हो। तो देखिए ये बोला कि 6a और 8b इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है, अंगणितीय माध्य है, वो कितना है 52 से अधिक है। 52 नहीं है, 52 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है अपने को नहीं पता, लेकिन इसने इतना बता दिया कि वो 52 से ज्यादा है, 52 से कम नहीं है और न 52 है।
तो आप मुझे इतना बताइए कि इसने एवरेज दिया है, माध्य दिया है, मीन दिया है, तो मैं इन दोनों का सम निकाल लूं, और इन दोनों का सम निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू नंबर्स। एवरेज कितना है 52 52, और नंबर कितने हैं 2, 52 की अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 104। पर ये जो सम आएगा वो इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसने खुद ने बात बोली है कि इनका माध्य 52 से बड़ा है, तो सम भी 104 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। सॉरी, इस तरफ निशान आएगा, इनका सम भी 104 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर बोल रहा है कि ए का मान है ना वो बी का 4 गुना है। किसका 4 गुना, बी का। अगर मैं बी की 4 से गुणा कर देता हूं तो मैं बोल दूंगा कि बी का 4 गुना ए के बराबर है, ए की वैल्यू है। अपने को मान किसका पूछ रहा है, ए का। तो अगर मैं b की वैल्यू a के रूप में रख दूं तो मेरे पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो b का मान रखेंगे तो a कहां आ गया, नीचे आ गया, तो b की वैल्यू आ गई a बटा 4। तो मैं यहां पुट कर दूंगा 6a प्लस 8 इंटू a/4 बड़ा होगा 104 से। 4 से काटा तो 2 पर, तो ये हो गया 2a, और 2a में 6a जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8a, बड़ा होगा 104 से, और 8 से काटेंगे तो 13 8 104। तो मैं बोल सकता हूं कि a की जो भी वैल्यू होगी वो 13 से बड़ी होगी। और ये पूछ रहा कि a का लघुत्तम मान, कम से कम मान, तो आप मुझे इतना बताइए कि a का मान 13 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 13 से बड़ा होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। तो a की वैल्यू, a का आंसर कितना आ गया 14। तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 14 होगी। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में 14 न हो, ऑप्शन में 15 हो 16 हो, तो जो ऑप्शन में कम वैल्यू होगी 13 से तो ज्यादा होनी चाहिए, और कम से कम होगी जो, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 4 प्राकृत संख्या का औसत 48 है। प्रथम संख्या शेष 3 संख्याओं के योग का 1/3 है। तो ज्ञात करो कि प्रथम संख्या क्या है। देखिए 4 संख्या और इनका एवरेज है 48, तो मैं चाहता हूं कि इनका सम निकालना। तो ये हो गया, सम हो गया एवरेज इनटू नंबर्स। नंबर कितने हैं 4, 48 की 4 से गुणा करेंगे तो 192। तो ये जो चारों के चारों नेचुरल नंबर हैं, इनका सम कितना आ गया 192, यानी 192। प्रथम संख्या शेष 3 संख्याओं के योग का, जैसे मैंने प्रथम संख्या a मान ली और बाकी की संख्या b, c और d मान ली। ये प्रथम संख्या है, शेष 3 संख्याओं के योग का 1/3 है, का 1/3 है। जो फर्स्ट नंबर है, जो अदर थर्ड नंबर है, इनके सम का 1/3 है। तो आप मुझे इतना चाहिए, 3 की इधर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3a बराबर b प्लस c प्लस d, और इन चारों का सम कितना है 192, a प्लस b प्लस c प्लस d, इन चारों का सम है 192। क्या मैं इस b c d की जगह मैं 3a रख सकता हूं, क्योंकि इसी की तो वैल्यू है ये। मैं यहाँ 3a रखूंगा और a जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4a बराबर 192, और 4 से इसको काटेंगे तो वहीं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसने अपने को फर्स्ट नंबर ही पूछा था। अगर मान लिया अपने से सेकंड नंबर पूछता, थर्ड पूछता या फोर्थ पूछ लेता तो अपन नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सिर्फ सम बता सकते हैं अपन, ये नहीं बता सकते कि सेकंड नंबर क्या है या थर्ड क्या है या फोर्थ क्या है, वो नहीं बता पाएंगे अपन। क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर की और बाकी की जो तीनों नंबर है उनका सम का रेशो के बारे में ही बताया अपने को सिर्फ। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। ये मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया, ये मैंने सेकंड मान लिया और ये मैंने थर्ड मान लिया। फर्स्ट इसका डबल है और सेकंड थर्ड का डबल है। मैंने ये x मान ली, तो ये कितनी होगी 2x, और इसका डबल कितना हो गया
4x। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात आपको। फिर बोल रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत, औसत तो बाद में निकालेंगे, क्योंकि औसत कैसे निकलता है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले तो मैं इनका व्युत्क्रम करता हूं। 4x का व्युत्क्रम होता है उल्टा, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं अपन। 4x का उल्टा हो गया 1/4x, 2x का उल्टा 1/2x, और x का उल्टा हो गया 1/x। ये हो गया इनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मैं निकालूंगा योग, ये आ गया अपने पास योग। लेकिन अपने को दिया क्या है, औसत, एवरेज दिया है। और एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, 3, और बराबर कितना दिया अपने को, एवरेज 7/12। मैं 3 से नीचे के नीचे काट सकता हूं, ये 4 पर कट गया। और अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना आ गया, 4x। 4x से डिवाइड किया तो 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1, 2x से डिवाइड किया तो 2, 2 एकम 2, प्लस यहाँ आ जाएगा x से डिवाइड किया तो 4, 4 एकम 4 बराबर 7/4। तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7, 7/4x बराबर 7/4। और 7/4 से 7/4 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 1। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, और यहाँ हो जाएगा 1। और यही अपने से पूछा है कि बताओ कि वो संख्याएं क्या है, तो वो संख्या है 4, 2 और 1। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, सोम मंगल बुध का औसत ताप 46.2 डिग्री सेल्सियस है, और मंगल बुध और गुरु का औसत ताप 44.8 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोम का ताप 47.3 डिग्री सेल्सियस हो तो गुरु का तापमान क्या होगा, यानी गुरुवार का तापमान अपने को बताना है। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यहाँ पर इन सब का, सोम मंगल बुध, इन 3 का एवरेज टेम्परेचर तो जो दे रखा अपने को, वो दे रखा है 46.2 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे इतना बताइए कि ये इनका एवरेज दिया है, अगर मैं इनकी 3 से गुणा कर दूं तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, इनका टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 6, 3 6 18, 1 3 4 12 और 1 13। तो मैं बोल सकता हूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टोटल टेम्परेचर है वो है 138.6 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है अपने को कि मंगल, बुध और गुरु, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर वो कितना है, 44.8 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो अपने पास आ जाएगा टोटल टेम्परेचर। 3 से गुणा की तो 4, और 3 से गुणा की तो 134। देख लेना गुणा करके, 44 3 132 और 2 134.4 डिग्री सेल्सियस। ये तो है मंगल बुध और सोम मंगल बुध का टेम्परेचर, और ये है मंगल बुध और गुरु का टेम्परेचर। फिर अपने को बोल रहा है कि सोमवार का टेम्परेचर दिया है और गुरु का टेम्परेचर पूछा है। सोमवार का टेम्परेचर कितना दिया इसने, 47.3 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे इतना बताओ कि ये गुरुवार का टेम्परेचर पूछ रहा है, अगर मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों के टोटल टेम्परेचर में से अगर मैं मंगल और बुध का घटा दूं तो मेरे पास गुरु का टेम्परेचर आ जाएगा। और यहाँ पर सोम मंगल बुध के टेम्परेचर में से अगर मैं सोम का टेम्परेचर घटा देता हूं तो मेरे पास मंगल और बुध का आ जाएगा। तो मंगल और बुध का टेम्परेचर टोटल है 138.6, इसमें से मैं 47.3 डिग्री माइनस कर देता हूँ, तो ये बच गया 3 और यहाँ बच गया 1, 91.3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया अपने पास मंगलवार और बुधवार का टोटल टेम्परेचर। अब अपने को निकालना है गुरुवार का, तो इस 134.4 डिग्री में से आप 91.3 डिग्री घटा दो, क्योंकि आप जानते हो मैंने अभी बताया कि गुरुवार का निकालना है तो तीनों के टोटल टेम्परेचर में से मंगल और बुध का माइनस कर दो। तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 4। तो ये हो गया अपने पास 43.1 डिग्री सेल्सियस।
देख लेना, कहीं अगर कोई मल्टीपल करने में मिस्टेक होगी तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम मंगल बुध का जो औसत तापमान है वो है 39 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगल बुध और गुरु का जो औसत तापमान है वो है 43 डिग्री सेल्सियस। और गुरु का तापमान सोमवार के तापमान का 3/5 है। तो बताओ कि सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। सबसे पहले सोम मंगल और बुध का औसत टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर 39। तो मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो गया अपने पास 117 डिग्री सेल्सियस। यानी सोम मंगल और बुध का जो टोटल तापमान है वो 117 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान है अपने पास 43 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 43 की 3 से गुणा कर लूं तो मेरे पास टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। तो मंगल बुध और गुरु का जो टोटल तापमान है वो कितना, 129 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है कि गुरु का ताप सोम के ताप का 3/5 है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले नाम जिसका आता है ऊपर वाला अक्षर उसी का होता है, और बाद में जिसका नाम आता है नीचे वाला अक्षर उसी का होता है। मैं बोल सकता हूं कि अगर सोमवार का टेम्परेचर 5 है तो गुरुवार का टेम्परेचर कितना होगा, 3 होगा। तो ये सिर्फ अपने को रेशो में दिया है 3:5 में। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर सोमवार का टेम्परेचर 5x है तो गुरुवार का टेम्परेचर कितना होगा, 3x। आप मुझे इतना बताइए, अगर मैं तीनों के टेम्परेचर में से, तीनों के 117 डिग्री टेम्परेचर में से अगर मैं सोमवार का टेम्परेचर घटा देता हूं तो मेरे सामने किसका आएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर। और अगर मैं मंगल बुध और गुरु के टोटल टेम्परेचर में से अगर मैं गुरु का टेम्परेचर घटा देता हूं तो मेरे पास किसका आएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का। ये भी इन दोनों का और ये भी इन दोनों का, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं 5x को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का, और ये माइनस होगा तो 2x। और अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये माइनस में बन रहा है तो आप इसको ज्यादा भी बना सकते हो क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में बन रहा है। तो बेटर यही होगा कि 43 को अपन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन 37 डिग्री लिख लेते हैं। तो 37 दिया हो जाएगा 111। फिर अपना क्या कि माइनस में नहीं आएगा। और अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। और 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 3। और ये अपने को किसका टेम्परेचर पूछा है, सोमवार का। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे अपन। तो 3 पंजे 15 डिग्री सेल्सियस। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, 75 है, जिसमें से 33.3% बॉयज हैं और बाकी क्या है, गर्ल्स हैं। फिर बोल रहा है कि जो बॉयज हैं उनके मैथ में जो एवरेज है अंक वो है लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% ज्यादा है। तो सभी छात्रों का जो औसत स्कोर है वो 66 है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, देखिए मैंने एक तरफ लिख लिया बॉयज और एक तरफ लिख लिया मैंने गर्ल्स। ये बोल रहा है कि इसमें 33 से 1/3% लड़के हैं। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। आप 75 का 1/3 मत निकालिए, क्योंकि अगर आप 75 को काउंटिंग में लोगे ना तो इससे आपका क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन बनेगी। तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि 1/3 लड़के हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक लड़का है तो बाकी 2 क्या है, लड़कियां हैं। हो गए अपने आप 1/3। यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 1:2 है। फिर इसके बाद बोलता है कि जो लड़के हैं ना, लड़कों का जो औसत अंक है वो गर्ल्स की तुलना में 66 से 2/3% ज्यादा है। और 66 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/3। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर लड़कियों के औसत अंक 3 हैं
तो बॉयज के लड़कों के औसत अंक 2 ज्यादा हैं। गर्ल्स के अगर औसत अंक 3 है तो बॉयज के औसत अंक कितने होंगे? 5। तो अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर बॉयज के औसत अंक 5 है तो बॉयज तो यहाँ पर 1 है, तो टोटल अंक कितने हुए? 5 ही। और गर्ल्स के टोटल अंक कितने हैं? 3। तो गर्ल्स कितनी है? 2। तो टोटल कितने होंगे? 6। ये एवरेज निकाला अपने को, एवरेज का रेशो माना मैंने। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हुए? 11 हुए। टोटल मार्क्स कितने हुए? 11। अगर मैं बात एवरेज की करूं तो आप बोलोगे कि सर 2 गर्ल्स है 1 बॉयज है, टोटल संख्या है 3। अगर मैं टोटल मार्क्स की 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि सभी छात्रों का औसत स्कोर यहाँ 11/3 दिखाई देगा अपने को। तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर सभी का औसत स्कोर 11/3 है तो ये पूछ किसका रहा है? गर्ल्स का। गर्ल्स का औसत स्कोर कितना है? 3। अगर सभी स्टूडेंट का औसत स्कोर 11/3 है तो उसमें से गर्ल्स का कितना है? 3। और सभी का क्वेश्चन में कितना दिया है? 66 दिया है। तो फिर गर्ल्स का कितना होगा? ये 3 वैल्यू पलट कर कहां चली जाएगी? ये ऊपर चली जाएगी। और 11 से इसको काटेंगे तो 6, 6 × 18, 18 × 54, ये आ गया अपने पास लड़कियों का औसत स्कोर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अपन पार्ट 3 में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।